हेलो बच्चों से स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं किसके फॉर्म में बच्चों, एमसीक्यू की फॉर्म में, एंड असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइंड मैप मतलब एग्जाम से पहले आप पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चैप्टर है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और बच्चों मार्क वाइज वीडियो, मतलब जो चैप्टर उसके मार्क वाइज क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये थी। और आपको ये सब कहाँ पर मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। है ना बच्चों, से स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, इस शानदार वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अपने न्यू चैप्टर ट्राइंगल्स के माइंड मैप की। ठीक है, इसको भी बच्चों क्लियर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्राइंगल्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्लास 9 में डिस्कस करा था कॉन्ग्रेंट के बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनकी शेप तो सेम होती है लेकिन वो डिफरेंट साइज के होते हैं। किसके साइज के होते हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ना यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाती हूँ, मान लो दो फिगर बनाई मैंने, दिस एंड दिस। ठीक है, या रुको 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 अच्छे से फिगर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फिगर बनाई एक मैंने और एक ये बना। ठीक है, दो फिगर्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, दोनों क्या है बच्चों, सर्कल है लेकिन डिफरेंट साइज के हैं। क्या है, डिफरेंट साइज के, एक बड़ा है एंड एक छोटा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बच्चों सिमिलर फिगर्स। क्या बोला जाता है, सिमिलर फिगर्स, जो जिनकी शेप सेम होती है लेकिन डिफरेंट साइज के होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइंगल्स। तो हम बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। क्लियर, सिमिलर ट्राइंगल्स जैसे कि मैंने बोला ट्राइंगल्स होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे। अगर मान लो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, मान लो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या क्या केसेस हमारे बन सकते हैं। तो सिर्फ दो केसेस बनेंगे, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब वो दो केसेस क्या बनेंगे, देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे पास केसेस क्या बन सकते हैं। अगर मान लो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सेकंड चीज, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो सेम रेशियो में होंगी। किसमें, सेम रेशियो में। अब मैम ये क्या है, सेम रेशियो में कैसे हो सकती है, देखो जरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, है ना। चलो देखो, मान लो दो ट्राइंगल्स है, दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये हट नहीं सकता क्या, चलो हमको दूसरी स्लाइड दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक का नाम दे दिया ए बी सी, एक का नाम दे दिया पी क्यू आर। दो ट्राइंगल्स है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कह दिया सिमिलर हैं। अब सिमिलर हैं, पहले तो सिमिलर का कुछ साइन भी होता होगा, हाँ होता है। मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ए बी सी इज सिमिलर टू, दिस इज द साइन, पी क्यू आर। ठीक है, सिर्फ ऐसा साइन बनता है, सिर्फ वेव। कॉन्ग्रेंट में क्या होता था, वेव के नीचे इक्वल का साइन होता था, यहाँ पर सिर्फ वेव बनेगी, क्या बनेगी, वेव। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो मैम क्या हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल ए बच्चों किसके इक्वल होगा, पी के, बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, एंड बच्चों सी किसके इक्वल होगा, आर के। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मान लो इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो जो P है वो इसके ऊपर, मतलब इसी के जो P है ऊपर क्या आएगा, A आएगा, और Q के बराबर में C आएगा, और R के बराबर में क्या आएगा, C, मतलब Q के बराबर में B आएगा और R के बराबर में क्या आएगा, C आएगा। तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इससे पहचान सकते हैं हम नाम से, A के कॉरस्पॉन्डिंग P, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q, C के कॉरस्पॉन्डिंग R। क्लियर, तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब सेकंड बात, ये तो पहली बात हो गई। अब सेकंड बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, सेम रेशियो में या बोलो प्रोपोर्शन में होती है। अब ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे वैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, तो ए बी अपॉन में पी क्यू, रेशियो की बात करी गई है ना। और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर।
तो बच्चों ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड बात। क्लियर भाई फंडा, ये दोनों चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो ये हमारे पास राइट है कि हम इनको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, आओ सर नेक्स्ट चीज पे आ जाओ। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया प्रोपोर्शन में होती है। अब आती है बच्चों दो थ्योरम्स होती है। सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम थेस थ्योरम भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपीटी। अब ये क्या कहती है, ये बच्चों प्यारी सी चीज कहती है, इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका प्रूफ अच्छे से कर लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या बता रही हूँ कि होती क्या है। इफ अ लाइन, मान लो इस कहानी को छोड़ो, मैं सीधा सीधा बताती हूँ। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम क्या है एबीसी, जिसका नाम क्या है एबीसी। एक लाइन है, मतलब दो पॉइंट्स है, एक डी है और एक ई पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन करा। अब जब ज्वाइन करा तो ये जो थर्ड लाइन, ये जो लाइन है डी, ये जो लाइन है अगर ये पैरेलल होती है किसके, बीसी के, ध्यान से सुनो, अगर ये लाइन डी ई पैरेलल होती है बीसी के तो ये क्या करेगी, तो ये करेगी क्या करेगी, इनको इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इक्वल रेशियो, यस बच्चों इक्वल रेशियो। अब क्या इक्वल रेशियो मतलब, इक्वल रेशियो मतलब क्या, ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है, ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। दिस इज द मीन ऑफ इक्वल रेशियो। समझ आई बात, जो लाइन है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ए सी। दिस इज द क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। अब दूसरी बात आती है कन्वर्स। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। उल्टा क्या कहता है, अगर मान लो इसमें तो जब डी ई पैरेलल बीसी होगी जब ये केस होगा। इसमें क्या होता है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सुनो मेरी बात, ये पहले हमको चीज गिवन थी, ये हमें करना था। अब की बार ये वाली चीज हमको गिवन होगी और अब की बार कन्वर्स और बीपीटी में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, फंडा क्लियर, ओके। अब क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जैसे हमने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज पढ़े थे, ऐसे ही सिमिलर ट्राइंगल्स के भी क्या है, क्राइटेरिया है कुछ। और वो क्राइटेरियाज क्या क्या है, सबसे पहले एंगल एंगल एंगल। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, एंगल एंगल एंगल। मान लो दो ट्राइंगल्स हैं, हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, मान लो दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, अगर उनके तीनों ही एंगल इक्वल हो जाते हैं, क्या एंगल इक्वल हो जाते हैं, तीनों ही एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल्स क्या हो गया, सिमिलर। सेकेंड क्राइटेरिया, अगर दोनों दो एंगल, इसमें एक न्यू चीज आ गई मान ली एडवांस में, सिमिलर ट्राइंगल्स में पहले नहीं था ये, मतलब कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था ना, अब सिमिलर ट्राइंगल में ये आ गया। अगर दो एंगल भी, अगर आप दो एंगल भी अगर इक्वल कर दो तो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर। थर्ड बात तो बताओ, एस ए एस, साइड एंगल साइड। अगर दो साइड के जो रेशियो है, सेम रेशियो जो है वो इक्वल हो जाते हैं, साइड्स इक्वल नहीं, उनके रेशियो अगर इक्वल हो जाते हैं और एक एंगल इक्वल हो जाता है तो एस ए एस कहलाएगा। एस ए एस क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एंड फोर्थ बात, साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड के जो रेशियो हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ट्राइंगल्स क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। ठीक, क्लियर, मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहला एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा साइड एंगल साइड, फोर्थ साइड साइड साइड। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में, सबसे पहले सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या है, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे साइड्स के। फिर थ्योरम पढ़ी, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अगर मान लो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो वो क्या करेगी, उसको इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। कन्वर्स ऑफ उल्टा हो जाता है। फिर क्राइटेरियाज पढ़े, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट हमारा ट्राइंगल चैप्टर। अगर आपको इसको पूरे डिटेल में अगर अच्छे से करना है, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बीपीटी का और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर इसको आपको करना है तो आप प्लीज जाके कहाँ पर वन शॉट वीडियो को देखिए, कहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देखिए। पूरा ट्राइंगल के वन शॉट वीडियो डली हुई है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से करा रखा है, हर एक थ्योरम अच्छे से क्लियर कर रखी है। ठीक है, और एक ज़रूरी बात बच्चों, अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है, मतलब आपके लिए वन शॉट तो सारे ही चैप्टर्स के डले हुए हैं, हर सब्जेक्ट के डले हुए हैं, उसके अलावा बच्चों माइंड मैप भी डल रहे हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी और मार्क वाइज भी। मार्क वाइज मतलब जैसे 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के, 5 मार्क के। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस किस चैप्टर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके लिए डाला हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर चेक करना। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं इसी वीडियो को खत्म करते हुए, क्योंकि हमने पूरा अच्छे से चैप्टर क्लियर कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जाके वन शॉट ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, और बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड माइंड मैप। अगर आप एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप किस में कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्क वाइज वीडियोस, मार्क वाइज मतलब चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, असर्शन, रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ। और ये सब कहाँ मिलेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।